यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण भूत जिनसे प्रकट होकर प्रतीति के विषय होते हैं, स्थिति काल में जिसमें ही स्थित होते हैं और प्रलय काल आने पर जिसमें ही लीन हो जाते हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण प्रथम प्रकरण है। इसमें सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त जी से श्रवण कर रहे हैं। कारुण्यक ऋषि अपने पिता अग्निवेश से ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। सुरुचि अप्सरा है स्वर्ग की, वो देवदूत से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। अरिष्ट नेमी राजा वाल्मीकि जी के चरणों में जाकर के ब्रह्म ज्ञान पूछ रहे हैं। इंद्रदेव ने उनकी वैराग्य और विवेक को देख करके प्रसन्न होकर के उनको जो गंधमादन पर्वत में तपस्या कर रहे थे उनको अपने स्वर्ग में बुलाने के लिए स्वागत किया, परंतु स्वर्ग को त्याग कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए। तो उन्होंने प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने राजा अरिष्टनेमी को जो अपने जो वाल्मीकि जी ऋषि के आश्रम में अपने दूत के द्वारा वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया और उनके दूत ने इंद्रदेव का संदेश वाल्मीकि मुनि को निवेदन किया कि इंद्रदेव ने प्रार्थना किया है कि राजा अरिष्टनेमी को आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दें। और जो भरद्वाज मुनि हैं, भरद्वाज मुनि को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं और ये सभी लोग वही कथा को एक दूसरे को सुना रहे हैं जो भगवान वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को जब वैराग्य हुआ तो राम जी को जो उपदेश वशिष्ठ जी ने श्रवण कराए थे, जिससे भगवान राम जी बोलते हैं कि अब मुझको ज्ञान हो गया है, अब मुझको ऐसे लग रहे हैं कि मैं ही दूसरा वशिष्ठ बन गया हूँ। ऐसे करके भगवान राम जी बोलते हैं, वही जो कथा है अपने शिष्यों को सुना रहे हैं। अब इसमें इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण, इसका अधिकारी कौन है, कौन श्रवण कर सकते हैं, रामायण के अनुशीलन की महिमा इसमें कह रहे हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी हैं उसको भी इसकी ज़रूरत नहीं है और जो महाज्ञानी हैं, अति अल्पज्ञ बुद्धि वाले हैं, उसके भी कोई काम का नहीं है। जो मध्यम वर्ग है, जो विवेक से जागृत, जो विवेक जिसका जागृत हो गया है, जो उत्तर रामायण को जो अध्ययन कर लिया है, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उस रामायण को पूरे जिसने श्रवण कर लिया है और जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जिसको लगता है कि मैं अज्ञानी हूँ और मैं ज्ञान सुन करके मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊँगा, ऐसा जिसको इच्छा है और विश्वास है, वही इस शास्त्र को श्रवण करने के अधिकारी है। कह रहे हैं जो रामचरितमानस को पूरा पढ़ने के बाद में जो योग वशिष्ठ महारामायण को श्रवण करता है वो मोक्ष के अधिकारी होता है, उसको मोक्ष मिलता है और फिर उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। भरद्वाज को ब्रह्मा जी का वरदान, भरद्वाज जी को बहुत विनम्र और आज्ञाकारी शिष्य जान करके भगवान वशिष्ठ जो वाल्मीकि ऋषि है वो रामायण की जो रामायण उत्तर रामायण 7 कांड वाली जो रामायण हमने सीरियल में देखते हैं, रामचरितमानस है, 100 करोड़ वो ऐसे कथा अलग अलग भक्तों ने लिखा है, 100 करोड़ रामायण है। उस कथा को पहले वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी को सुनाया था और मेरु पर्वत में भगवान ब्रह्मा जी एक बार आए थे तो भरद्वाज मुनि ने ब्रह्मा जी को रामचरितमानस का श्रवण करवाया तो ब्रह्मा जी ने बहुत ही प्रसन्न हो गए भरद्वाज जी पर, कितना सुंदर भगवान की कथा। तो उन्होंने
भगवान ब्रह्मा ने, विधाता ब्रह्मा ने भरद्वाज ऋषि को बोले, तू वर मांग, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि भरत दुख मिटता छुटकारा पाने को उद्देश्य में प्रवृत्त होना भरद्वाज को साथ। अब वरदान मांगने के लिए बोले तो भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं, वरदान में क्या मांग रहे हैं, भगवान भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हे पितामह, जिस उपाय से यह मानव समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुखों से छुटकारा पा जाए वह मुझे उपाय बताइए। आज मुझे यही मेरे को इच्छा, यही वरदान की मेरे को इच्छा है। ऐसे कहते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भरद्वाज, जो वाल्मीकि जी जिस रामायण का रचना कर रहे हैं धरती पर, उसको बोलना कि वो जो लिख रहे हैं उसको बीच में ना रोके, कितना भी विघ्न बाधाएं आ जाए उसको रोके ना, वो परम मोक्ष का कारण है। और फिर भी उनको ऐसा महत्वपूर्ण था योग वशिष्ठ महारामायण कि उन्होंने भरद्वाज जी के साथ में मेरू पर्वत से सीधा वह वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको साथ में लेकर के आए। फिर वाल्मीकि जी ने विधाता ब्रह्मा जी को पूजन किया, निवेदन किया, उनका स्वागत किया। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने बोले, हे वाल्मीकि जी, जो रामचरितमानस का जो काम आपने हाथ में लिया है उसको पूर्ण करना, ये परम मोक्ष का कारण है, इसको बीच में कभी ना छोड़ना। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने बोले कि भरद्वाज जी को आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। भरद्वाज बोले, ब्राह्मण, आप रामचंद्र जी की कथा के आरंभ से क्रमशः उनके जीवन मुक्ति की स्थिति तक का मुझे वर्णन कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुखी हो जाऊं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, साधु पुरुष भरद्वाज, जैसे रूप रहित आकाश में नील पीत आदि वर्णों का भ्रम होता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम होता है। यह जो जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ही न हो। इसी को मैं उत्तम ज्ञान मानता हूँ। इस दृश्य प्रपंच का अत्यंत अभाव है, यह बिना हुए ही भाषित होता है। अब जब तक ऐसा बोध नहीं होता तब तक कोई भी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। जैसे आकाश में नीला नीला दिखते हैं, कुछ भी नहीं आकाश में, फिर भी नीला नीला दृष्टि भ्रम से दिखता है, परंतु है कुछ नहीं। और विवेक से उसको विचारपूर्वक जब समझते हैं तो लगता है कि वो नीला दिख रहा, पर वहाँ कोई भी कलर नहीं है, नीला भी नहीं है। उसी प्रकार ये जगत भ्रम पूरा दिखता है, पर ज्ञान के विचार करने से पूरा जगत विलुप्त हो जाते हैं। ऐसे कह रहे हैं। शॉर्टकट में ही मेरे को बोलना पड़ेगा सार लाइन को। इस शास्त्र के श्रवण करोगे तो निश्चय ही तुम्हें उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। वासना दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध वासना और दूसरा मलिन वासना। शुद्ध वासना हमको अपने जीवन जीने के लिए जरूरी काम के लिए, जैसे कि भुने हुए चना दिखता है पर वो उगेगा नहीं, वो है जब तक है, और जो भुना हुआ नहीं है वो फिर से उग जाएगा, फिर से वो बीज हो जाएगा, फिर उग जाएगा। वैसे ही जब वासना ज्ञान के अग्नि से जब दग्ध हो जाती है, तब हमारा अभी शरीर है, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, सोने का, जगने का, नहाने का, धोने का, ये हमारा वासना है, इच्छाएं हो चलता रहेगा, लेकिन इसी शरीर तक रहेगा। परंतु मेरा और धन हो जाए, और संपत्ति हो जाए, और महल हो जाए, मेरा पुत्र हो जाए, संतान हो जाए, बहू हो जाए, बेटे हो जाए, उसका तीव्र इच्छा रहेगा तो उसे हम गलत तरीके से धन अर्जित करेंगे, दूसरे का अधिकार का छीन करके अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करेंगे, तो हमारा कर्म बंधन बन जाएगा। वो जो वासना है उसी को बोले हैं मलिन वासना। फिर से हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और उतना ही वासना हो जो इस शरीर को चलाने के लिए और ज्ञान पाने के लिए हमको चाहिए। मेरे को ज्ञान पाने के लिए मेरे को ग्रंथ लेना है, ग्रंथ लेने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, वो भी एक वासना है। अब पैसा रहेगा तब मैं ग्रंथ खरीदूँगा, तो उसके लिए
सत्य नियम धर्म युक्त पैसा कमा सकूं, अपनी मेहनत करूं, किसी से सेवा में मैं भिक्षा मांगूं या किसी से दान में मैं निवेदन करके मांगूं, भाई मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो वो भी चलेगा। परंतु गलत तरीक़े से धन करके, अत्यंत इकट्ठा करके, वासना बढ़ा करके, इस संसार को सत्य समझ करके सदा रहने वाला, इस जगत और शरीर सदा रहने वाला हो, इस तरह से अत्यंत राग द्वेष ये जब रहेगा तो फिर से जन्म, किसी को शत्रु बनाओगे, किसी को मित्र बनाओगे। कब? जब हमको कुछ चीज़ संसार की जब सत्यता रहेगा तब हमको लगेगा ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसने मेरे को दिया वो मित्र हो गया, इसने मेरे को नहीं दिया तो मेरा शत्रु हो गया। और जब ज्ञान होगा, जब शुद्ध वासना होगी तो पता चलेगा कि जगत ही मिथ्या है, जगत में सब कुछ भ्रम से भास रहा है, ये शरीर भी मिटने वाला है, सब क्षणिक मात्र है। तो आपको मिथ्या वासना होगा भी नहीं। तो इस तरह से मैं अपना ज्ञान ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, मेरा ज्ञान है ही नहीं, पर जो समझ रहा हूँ बहुत लंबा ना बता करके मैं समझ करके छोटा मात्रा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम कथा प्रारंभ कर देते हैं। भगवान राम जी जब गुरु जी के यहाँ से, भगवान वशिष्ठ जी के गुरुकुल से जब पढ़ाई करके जब घर आए वापस, तो कुछ समय के बाद में घर में रहे, खूब खेले, आनंद किए, अपने भाइयों के साथ में जंगलों में घूमने जाते थे, आनंद लिए, विभिन्न प्रकार के घूमते फिरते, घरों में माताओं के साथ आनंद में बिताने लगे। उसके बाद कुछ समय के बाद में राम जी के मन में इच्छा हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा को जाऊँ। फिर अपने पिताजी के चरणों को पकड़ते हैं, हे पिताजी, मैंने आज तक आपके पास कुछ भी नहीं मांगा हूँ, आप ऐसे सम्राट, आप ऐसे धर्मज्ञ, ऐसे राजा हैं कि आपके पास कोई भी याचक, कोई भी आए मांगने वाला कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। हे पिताजी, मैंने आज तक से आपसे कुछ भी नहीं मांगा हूँ, आज एक चीज़ मांग रहा हूँ, मेरे को तीर्थ यात्रा, देव दर्शन करने की इच्छा हुआ है, आप कृपा करके मुझे तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दें। ऐसे करके चरणों को, जैसे कि राजहंस मोतियों को चयन करते चुनते हैं, वैसे ही राजा दशरथ के चरणों को राम जी पकड़ के निवेदन करते हैं। तो राजा दशरथ जी प्रसन्न होकर के उनको आज्ञा देते हैं। और इसमें राम जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, ये तीनों भाई और बहुत से राजा, मंत्री, ब्राह्मण, संत, विभिन्न रथ, घोड़े आदि सभी लाव लश्कर के साथ में सभी व्यवस्था से दान देते हुए, ब्राह्मणों को, संतों को दान देते हुए तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अब कौन कौन से तीर्थ में जाते हैं, दर्शन करते हैं, ये अगला वीडियो में देखेंगे। हम कथा का शुरुआत कर दिए हैं। राम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। भरत भैया है, मामा गांव गए हैं। भरत भैया के मामा लोग उनको बहुत प्रेम करते थे, लगता है मेरे को। जब वनवास के समय भी मामा के यहाँ थे, और जब तीर्थ यात्रा के लिए जब राम जी जा रहे हैं उस समय भी मामा के घर गए हुए थे, ऐसे लिखा है। श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। वीडियो देखते रहें। श्री रामचरितमानस पढ़ने के बाद जब महारामायण जो पढ़ लेगा, सुन लेगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगा, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसमें हर पल में ज्ञान, हर पल में मोक्ष की बात है। सिद्धांत ग्रंथ है, आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, मोक्ष का ज्ञान बताने वाला सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं, जो वशिष्ठ महारामायण हमारे आश्रम का इष्ट ग्रंथ है। मेरे गुरुदेव भगवान को अत्यंत प्रिय है, मुझको भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।